नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप। आज गुरुवार है तो हाजिर हूँ ग्रुप इन्फो लेकर के। आज है 27 अगस्त 2026। तो दोस्तों, कुछ समय से आप ग्रुप इन्फो विनोद भाई की आवाज़ में सुन रहे थे। आज ग्रुप इन्फो आपको मेरी आवाज़ में सुनना है। तो चलिए सूचनाओं का सिलसिला शुरू करते हैं। थोड़ा सा सोच विचार कर लेने के बाद एक तो दोस्तों, रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस में कल रक्षाबंधन का अवकाश रहेगा। वैसे आज भी करीब करीब अवकाश जैसा ही था, हालांकि रीडर्स तो आए थे, न्यूज़पेपर भी हुआ था और कोशिश ये भी रहेगी कि न्यूज़पेपर बाधित ना हो, लगातार आप सबको मिलता रहे। इसके अतिरिक्त हमारे हॉस्टल के जितने भी छात्र हैं वे भी इस बार रक्षाबंधन पर अपने अपने घर गए हैं, तो हॉस्टल आज और कल पूरी तरह से बंद है। कल हॉस्टल की जो एकमात्र छात्रा हैं खुशबू जोशी, वो आ जाएंगी और उनके एग्ज़ाम हैं, 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं, तो वो अपने एग्ज़ाम देने के लिए आएंगी और लगभग 20-25 दिन रिकॉर्डिंग क्लब छात्रावास में ही वो रहेंगी। इस दौरान कुछ हमारे रीडर्स की जो गतिविधियां हैं उसमें परिवर्तन हो जाता है, कामकाज में कुछ बदलाव हो जाता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लब में अगर कोई भी छात्रा रह रही है तो फिर चाहे दिन हो चाहे रात हो, उसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इस वजह से हालांकि फिर भी कोशिश ये की जाती है कि कामकाज कहीं से कहीं तक प्रभावित ना हो। ये भी एक मौका है कि अब हॉस्टल में छुट्टी है तो भोजन वगैरह नहीं बन रहा है आज और कल, तो इस बहाने से हमारे जो कुक हैं उन्हें भी थोड़ा सा एक मौका मिल जाता है त्यौहार मनाने का। खैर, जब अब रक्षाबंधन की बात चली रही है तो फिर कल रक्षाबंधन है। आप सबको राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि सभी बहनें अपने भाइयों के साथ और सभी भाई अपनी बहनों के साथ इस त्यौहार को मनाएंगे। बहुत ही सादगी भरा ये त्यौहार माना जाता है हमारी भारतीय संस्कृति में। कभी एक ज़माना था जब रिकॉर्डिंग क्लब ने भी रक्षाबंधन मनाने का प्रयास शुरू किया था, लेकिन वो एक आध साल ही रहा था, काफ़ी पुरानी बात हो गई वो तो। उसके बाद हॉस्टल में हम मना सकते हैं, लेकिन अब जब छात्र ही नहीं है तो फिर कैसे मनाएं। एक बात जो मैंने नहीं बताई, शायद पहले कभी या पता नहीं बताई हो तो याद नहीं मुझे, क्योंकि ग्रुप इन्फो है तो ये भी एक सूचना का हिस्सा है। रेडियो मधुबन के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, यानी रिकॉर्डिंग क्लब जुड़ा हुआ है और बहुत ही इरेगुलर तरीके से हम वहाँ के लिए शो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन हम प्रोग्राम रिकॉर्ड करें या ना करें, जब से रेडियो मधुबन के साथ तालमेल जुड़ा है, हर साल रक्षाबंधन पर वहाँ से राखी ज़रूर आती है मेरे घर पर। तो ये एक रिकॉर्डिंग क्लब का सौभाग्य है कि हम लोग रेडियो मधुबन के साथ जुड़े हुए हैं। और इसीलिए दोस्तों, ये सूचना, इसको माने या ना माने आप, लेकिन इसीलिए बार बार आप सबसे आह्वान भी किया जाता है कि चाहे हमराही प्रोग्राम हो, चाहे मन की आंखों से हो या फिर संकल्प कार्यक्रम हो, हम कैसे उसको कर सकते हैं। तो रेडियो मधुबन के साथ भी हमारी जो अपनी ओर से हमारी जिम्मेदारियां हैं उनका भी निर्वहन हम ठीक तरीके से कर सकें। खैर, इस अवसर पर कल आप सबके शुभकामना संदेशों का इंतज़ार रहेगा रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप में।
शनिवार की सांस्कृतिक संध्या भी रक्षाबंधन से भरी हुई रहेगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। और रविवारीय परिचर्चा इस बार किस विषय पर की जाए, ये भी एक विचारणीय बिंदु था। राजनीति में कुछ खास नया हो नहीं रहा, वही घूम फिर करके मुद्दे आ जाते हैं। कहीं पे लगाम लगाने की कोशिश होती है तो कहीं पर ढील देने की कोशिश होती है। कुल मिलाकर के राजनीति में कुछ नया नहीं हो रहा। विश्व स्तर पर भी, विश्व राजनीति में भी कुछ नया नहीं है। अलबत्ता नेपाल की बाढ़ ने मन झकझोर ज़रूर दिया, ये सब ठीक है। लेकिन 5 सितंबर को टीचर्स डे है, तो हमने सोचा इस बार रविवारीय परिचर्चा में शिक्षक, शिक्षा और शिक्षार्थी से जुड़ा हुआ ही कोई मुद्दा हो तो ज़्यादा अच्छा है। और ऐसा क्यों लगा ये भी मैं बता दूं आपको। शिक्षा नितांत मेहनत से जुड़ा हुआ मामला है। शिक्षा में ऐसा कहा जाता रहा है अब तक। अब एआई के ज़माने में तो ये बात शायद हो सकता है गलत साबित हो भी जाए, या फिर कोई मेरी बात को माने या ना माने, दोनों बातें हैं कि पता नहीं, शॉर्टकट से भी लोग काम चला सकते हैं। लेकिन कोई ये भी कह सकता है कि नहीं, अब मेहनत की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो कुछ मामलों में सही भी लगता है, लेकिन फिर भी मेहनत तो मेहनत है साहब, चाहे एआई का इस्तेमाल करना हो, चाहे आई का इस्तेमाल करना हो। बहरहाल, इस अवसर पर मैं याद कर रहा हूँ हमारे एक शिक्षक को, और मुद्दा दरअसल उन्हीं को जोड़ते हुए प्रस्तुत करने में मुझे खुशी हो रही है। श्रीमान श्याम प्रसाद जी गिल, आप में से बहुत लोगों ने उनका नाम नहीं सुना होगा निश्चित रूप से। राजस्थान में एक शहर है बीकानेर, वहाँ के वे रहने वाले थे। अजमेर अंध विद्यालय में वो वाइस प्रिंसिपल के पद पर भी रहे, यहीं के विद्यार्थी भी रहे, और कुछ न कुछ तो उनके नाम पर है। या तो बोर्ड में पहले वो फर्स्ट डिवीज़न आने वाले व्यक्ति थे, या मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में। इन सबसे इतर जो सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि मैं समझता हूँ, वो उस ज़माने में इतने प्रकांड विद्वान थे, इतना ओजपूर्ण उनका वक्तव्य होता था, उनका भाषण होता था कि सुनने वाला ये सोचता था कि वो घंटों सुनता ही रहे बस। और इससे भी बड़ी बात यह है कि गीता में 700 अगर श्लोक हैं तो गीता के 700 के 700 श्लोक उनको याद थे, और वो हर एक श्लोक पर बहुत ही क्या कहना चाहिए जिसको, बहुत ही मजबूती के साथ अपनी बात रख सकते थे, उसकी व्याख्या कर सकते थे। तो ये हमारे दृष्टिबाधित जगत में एक अध्ययन का एक मादा हुआ करता था। स्वाध्याय करने की जो एक जिजीविषा, ललक जो होती थी, वो शायद आज देखने में नहीं आती है। आज कौन व्यक्ति, आप किसी को जानते हैं जिसको गीता के पूरे 700 श्लोक याद हैं? मैं तो नहीं जानता ऐसे किसी व्यक्ति को। हो सकता है मेरा दायरा सीमित है, अभी वर्तमान में मैं नहीं जानता हूँ किसी को भी। वही बात आती है फिर घूम फिर करके, कोई कहेगा कि जानने की क्या ज़रूरत है, याद करने की क्या ज़रूरत है, एआई है ना। बहरहाल, एक बात याद आती है मुझे कि शायद एक फिल्म बन रही थी फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास पर, मेरे ख्याल से मैला आंचल होना चाहिए, जिसमें वो बैलगाड़ी चलाने वाला होता है, हीरावन, यही थी या पता नहीं, शायद ऐसे ही कुछ था। तो वो बात चल रही थी इस बात पर कि भाई वो फिल्म बन जाएगी और सब वो दृश्य भी पूरा दिखा देंगे। फिर किसी ने कहा बैलगाड़ी का क्या करेंगे, तो बैलगाड़ी खड़ी हुई दिखा देंगे। तभी किसी ने कहा कि बैलगाड़ी तो दिखा दोगे चित्र में, लेकिन उसकी बैलगाड़ी की खटखट की आवाज़ कहाँ से लाओगे। तो वही बात है कि चाहे एआई कितना ही कुछ कर ले, लेकिन अपनी खुद की जो मेहनत है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो भारतीय एजुकेशन सिस्टम
को क्या हो गया है, यही विषय है इस बार का। अब इस मुद्दे में सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, पिछले दिनों की घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों के मेहनत करने को लेकर भी ये बात जुड़ी हुई है, और अगर कुछ नहीं तो हम अपने समाज के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, हम स्वयं के बारे में भी कर सकते हैं कि एक शिक्षक का शिक्षक के रूप में, एक शिक्षार्थी का यानी एक विद्यार्थी का यानी एक स्टूडेंट का एक स्टूडेंट के रूप में क्या महत्व रह गया है, क्या महत्व रह गया है या फिर क्या महत्व रह गया है। दोनों ही बातें अलग अलग तरीके से कही जा सकती हैं। तो रविवार ये परिचर्चा पर बात हुई, यही मुद्दा, और कुछ अगर उस दिन के हिसाब से याद आ जाएगा तो वो भी उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो गिल साहब का अभी निधन हुआ, दरअसल उनका जिक्र इसलिए चला क्योंकि हाल ही में उनका निधन हुआ कुछ दिन पहले। तो इस अवसर पर मुझे लगा कि मैं उन्हें याद भी कर लूं, उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर दूं, और उनके ज्ञान के बारे में थोड़ा सा इस मंच के माध्यम से भी अगर बताने का मुझे मौका मिला तो मुझे खुशी है इस बात की। देश भर में और भी लोग होंगे या रहे होंगे या आप सब जानते होंगे, तो ऐसे अवसर पर उनके बारे में भी चर्चा की जा सकती है। ये रही काफ़ी लंबी चर्चा हो गई रविवारीय परिचर्चा पर। अब रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर बात कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप में जो ईपब रीडर है उस पर हमने फिर से काम करने की कोशिश शुरू की है। तो आप लोगों में से जिनको भी अगर कुछ सुझाव देने हो, पहले दे चुके हैं, हालांकि जो लोग पहले दे चुके हैं वो भले ही ना दें, बाकी जिनको सुझाव देने हैं वो दे सकते हैं। और नया क्या कर सकते हैं हम किसी भी तरीके से रिकॉर्डिंग क्लब ऐप में, ये बार बार पूछा जाता है लेकिन कुछ ठोस निकल करके नहीं आता है, इसलिए इस बात को फिर हमें दोहराना पड़ता है। आप लोग एक बात और सोच रहे हैं हम लोग कि कंप्यूटर कोर्सेस भी क्या हम रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर लॉन्च कर सकते हैं। तो इस पर भी ये डेवलपर की तरफ से ही सजेशन आया है, तो देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर कुछ होता है तो इसको लेकर के भी काम करेंगे। चलिए कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। अब लगभग अंत में कन्वेंशन की तैयारियां चल रही हैं। लगभग 50-60% के आसपास रजिस्ट्रेशन हो भी चुके हैं, और इसका जो वीडियो है उसको भी भरपूर प्यार मिल रहा है आप सबका। अभी 12 दिन हुए हैं और 2410 व्यूज़ अभी मैंने ग्रुप इन्फो रिकॉर्ड करने से पहले देखा तब हो चुके थे। 152 लाइक्स थे। तो जो सब पिछले 4 सालों से हम ये कोशिश कर रहे हैं अलग तरीके से थोड़ा बताने का, इंदौर कन्वेंशन से ये सिलसिला शुरू हुआ था। तो व्यूज़ के मामले में मुंबई वाला जो वीडियो है वो तीसरे नंबर पर आ गया है। लाइक्स के मामले में फ़िलहाल दूसरे नंबर पर है। 3 लाइक और आते ही पहले नंबर पर आ जाएगा, यानी जयपुर कन्वेंशन है सबसे ज़्यादा लाइक्स वाला, जिस पर 154 व्यूज़ हैं, सॉरी लाइक्स हैं, और 2805 व्यूज़ हैं। तो अभी 400 व्यूज़ करीब और आते ही मुंबई वाला नंबर 1 पे पहुंच जाएगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिन्होंने नहीं सुना है वो सुनिए, और लाइक जिन्होंने नहीं किया उनको तो करना ही है। बाकी कमेंट्स के मामले में ये नंबर 1 पे है। 42 कमेंट्स अभी इस पर हैं आज की डेट में। तो रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, आरसी मुंबई कन्वेंशन के नाम से कंप्लीट डिटेल्स। और अच्छा, इसके अलावा द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब भी अभी 3 दिन से लगातार आ रहा है, और सोचा है कि 500वें एपिसोड तक इसको लगातार ही किया जाए। और 500वें एपिसोड को लेकर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कुछ दिन बाद वो डेट आ जाएगी। तो चलिए खैर कोई नहीं, फ़िलहाल आज के लिए तो इतना ही। ग्रुप इन्फो को भी सुनिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। रिकॉर्डिंग क्लब छात्रावास में अभी कुछ सीट्स वैकेंट हैं। अगर आपके कोई जानने वाले हैं जो हॉस्टल में रहना चाहते हैं, निःशुल्क सारी सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर वो आकर के
रह सकते हैं। और एक ख़ास बात और होती है, रिकॉर्डिंग क्लब हॉस्टल में जो रहते हैं उन्हें रिकॉर्डिंग क्लब की सारी सुविधाओं का लाभ मिलता है, सारी सुविधाएं। अब पता नहीं आप समझेंगे या नहीं समझेंगे, खैर कोई नहीं, चलिए मिलते हैं फिर। आप सबके सुझावों का, शिकायतों का और प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।